संसार यही समझेगा कि मुझे भीम ने मारा है, लेकिन मेरी मौत की वजह तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जीवन और मृत्यु के बीच दुर्योधन के ये कुछ आखिरी शब्द थे, लेकिन उनके पीछे का कारण वह योद्धा था जिसने कुछ ऐसी क्रूर हरकतें की थी जिसे दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों को मार डाला है। यह सुनकर दुर्योधन भी कुछ पल के लिए खुश हो गया था। जो काम 100 कौरव नहीं कर पाए वो एक योद्धा ने कैसे कर दिया। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनका उत्साह गुस्सा और घृणा में बदल गया। उनकी आंखों में भय और निराशा के आंसू थे। अरे मूर्ख, तुमने ये कैसा अत्याचार किया है, वह पांडव नहीं है। उस समय वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो अकेले ही पांडव सेना को हरा सकता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। ये कहानी सदियों से कही जा रही है। ये कहानी उस योद्धा की है जो सर पर मणि लेकर पैदा हुआ। वो और कोई नहीं, गुरु द्रोणाचार्य और स्वयं भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा था, जो 5000 साल भी शायद आप और हमारे बीच जिंदा है। मोहम्मद गौरी से प्रथम युद्ध के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उन्हें एक अजीब आदमी दिखाई दिया। 12 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी जिससे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर बीमार लग रहा था और उसके सर पर एक बहुत गहरा निशान था, मानो किसी ने हाथ डालकर उसका दिमाग ही बाहर निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही ज्ञानी चिकित्सक थे। पृथ्वीराज चौहान ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारा घाव सही कर सकता हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद भी जब उसका वो घाव ठीक नहीं हुआ तो उत्सुक होकर पृथ्वीराज चौहान ने उस आदमी से पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हैं। तो वो आदमी मुस्कुराते हुए हल्की आवाज में हाँ कहते हुए वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज को कैसे पता चला कि वो आदमी अश्वत्थामा है? तो इसका सवाल छुपा है उस आदमी के सर पे लगे उस घाव से और महाभारत की उस कहानी से। शुरू से स्टार्ट करते हैं। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जिसमें आप जैसा तेज हो, जो आपके समान शक्तिशाली हो, जो आपका ही अंश हो। कई वर्षों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब महागुरु द्रोणाचार्य को उनके दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान मांगा। शीघ्र ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये एक ऐसी घटना घटी थी जिसे आकाश, वायु, सागर, पृथ्वी पे हर एक रहने वाले इंसान जीव ने महसूस किया। वह बालक रोया नहीं, बल्कि उसने घोड़े की तरह इतनी तेज आवाज निकाली कि आकाश, सागर, वायु, पृथ्वी पर हर एक इंसान उस आवाज से गरज उठा। इस गूंज से उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए उनके सर पर वो जो मणि है वो भगवान शिव की तीसरी आंख। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वो वरदान मिले कि उसे भूख, प्यास, अस्त्र शस्त्र कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अश्वत्थामा को मार सके। गुरु द्रोण समझ गए थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे वह ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया। कई लोग मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी, पर यह सच नहीं है। वो अपने पुत्र के मुंह में आए और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी। अश्वत्थामा की शिक्षा सभी कुरुपुत्रों के साथ ही हुई थी। वह भी अर्जुन की तरह एक कुशाल धनुधर था, लेकिन कहते हैं कि उनको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने के कारण उसकी भावनाएं तीव्र थी, चाहे वह क्रोध हो या अहंकार में। लेकिन युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा ने बार बार अपनी कुशलता साबित की। अपने पिता और अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार युद्ध से पहले विराट नगर में भीषण युद्ध हुआ था।
जिसमें पांडवों की जीत हुई। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि उस युद्ध में दो कुशल धनुधारी अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए थे। दोनों के बीच भीषण और भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन की तरह अश्वत्थामा भी अपने सभी तीर एक ही सीधी रेखा में चला सकते थे, लेकिन अंत में अश्वत्थामा के सारे तीर खत्म हो गए और उसको पीछे हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। वो एकमात्र योद्धा था जो घटोत्कच और उसके जादुई राक्षसों से नहीं डरता था। अश्वत्थामा ने अकेले ही इतने विशाल और शक्तिशाली योद्धा को हरा दिया था। उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि लगभग 1,00,000 पांडव सैनिक मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोका और जयद्रथ को बचाया। यहाँ तक कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ और अर्जुन कर्ण को हराने ही वाला था तो अश्वत्थामा ने उसकी रक्षा की। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने ऐसा बाण चलाया जिससे पूरा युद्ध समाप्त हो जाता। नारायणास्त्र, जो एक ही बार में सभी कुशल योद्धाओं को मार सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी सैनिकों को अपने हथियार छोड़ने और जमीन पर लेटने के लिए कहा और अश्वत्थामा का आक्रमण असफल रहा। ऐसा माना जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध सीमा पार कर देता तो वो युद्ध खुद पूरी तरीके से अकेले ही समाप्त कर देता, और वो समय आने ही वाला था। यदि वह कृष्ण धोखा दे सकता है तो मुझे धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। महाभारत के युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी थी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरवों का नेतृत्व लिया था। गुरु द्रोण का ज्ञान और शक्ति से कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। उनको हराना असंभव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने छल से उन्हें शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली तो वो क्रोध से भर चुका था। दुर्योधन से युद्ध रोकने और पांडवों से शांति करने का अनुरोध किया। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वह और अधिक लोगों को खोए, अपने सबसे अच्छे दोस्त दुर्योधन को खोए, लेकिन आखिर वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। युद्ध के नियमों के तोड़ते हुए उसकी जांघ पर हमला किया गया और उसे हरा दिया गया। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांडवों को खत्म कर देगा। पांडवों के शिविर पहुंचते ही उसने भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ गया था। उसका क्रोध, उसकी शक्तियां सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात वो पांडवों के शिविर में घुसा और कोई भी उसके सामने आता तो उसे मार डालता। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महान योद्धाओं को हरा दिया और पूरी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। उसने सभी टेंटों में आग लगा दी। कई सैनिक सोते समय जल गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न की हत्या कर दी और उसका सिर कुचल दिया। आखिर में वो एक छोटे टेंट में घुसा और वहां पे 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन 5 लोगों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन्हें मार दिया और फिर उनमें से एक का सर भीम समझकर काट दिया और उसका सिर दुर्योधन के पास ले गया। खून से लथपथ अश्वत्थामा को बाद में एहसास हुआ कि उसने पांडव नहीं, उनके पुत्र का वध कर दिया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर लौटे, वहां जो भी कुछ हुआ था उसको देखकर उनकी रूह कांप गई। सब कुछ खंडर हो चुका था। उसकी सारी सेना नष्ट हो गई थी और उसके पुत्र मारे गए। ये देखकर पांडवों की आंखों से आंसू की जगह आग बहने लगी और वो आग अश्वत्थामा को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। एक महान युद्ध शुरू हुआ। अपनी पिता की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। वहां श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की सलाह दी। दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे कि तभी गुरु वेद व्यास वहां पर आ गए
और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों को रोक दिया। उन्होंने दोनों को समझाया और अपने अस्त्र वापस लाने के लिए कहा। अर्जुन पीछे हट गए, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं पता था कि अपने हथियार को नियंत्रित कैसे किया जाए। वेद व्यास जी ने सुझाव दिया कि वो अपना शस्त्र किसी पहाड़ के ऊपर छोड़ दे, लेकिन अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था और उसे पूरा बदला लेना। उसको पांडवों के बचे हुए वंशजों को भी मारना था। उसने अपना भाला उत्तरा की ओर मोड़ दिया जो गर्भवती थी। तभी श्री कृष्ण बीच में आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से अस्त्र को रोक दिया। ये सब चीज देखकर श्री कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए और उनका गुस्सा ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जो तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घाव से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना तुम्हें कोई खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि को उतार दे। और माना जाता है कि तब से लेके अब तक अश्वत्थामा हमारे बीच इस धरती पर भटक रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का, जिनकी सहायता से वो इस संसार को मुक्ति दिलाएंगे, जो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे और खुद को भी। कई सदियों से कई लोगों ने अलग अलग समय पे अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। इस पर आप अपनी क्या टिप्पणी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।